क्या मामला है पूरा? उसमें केवल वन रक्षक नहीं थे, हमारे रेंज अफसर भी सुकोहाबाद थे, वहाँ का क्षेत्र के वन दरोगा भी थे और रेंज अफसर भी थे। बेसिकली एक जो है हरिया समूह गांव है, उसी के पास में गड्ढा खुदान का कार्य चल रहा था जंगल में। तभी इन लोगों को सूचना मिली कि थोड़ा सा आगे बढ़ के जंगल में 1.5-2 किलोमीटर पे कहीं कोई कटान हो रहा है। तो ये लोग वहाँ गए और उसको तब तक जो जो काटने वाले थे वो तो इधर उधर भाग लिए, इधर उधर हो गए। कुछ लोग मिले, उसको एक दो को पकड़ कर ला रहे थे और जो लकड़ी थी जिसपे लदे हुए थे ऊँट से, ऊँट पे लदी हुई थी, वो ऊँट को 2 को पकड़ कर ला रहे थे और कुछ मोटरसाइकिल पे लकड़ी थी, उनको लेकर के आ रहे थे। क्योंकि बीहड़ का इलाका है तो गाड़ी तो दूर खड़ी थी और 3-4 किलोमीटर इनको पैदल तक ला करके आना था। तो इसके बाद में उसी बीच में जब ये आ रहे थे तो कुछ गांव के लोग, और किस गांव के थे ये तो अभी मोस्टली तो इसी गांव के थे, बाकी और इधर उधर के जांच का विषय है। तो कुछ लोग काफी इकट्ठे हो गए, इनको घेर लिया चारों तरफ से, और घेर लिया तो घेरने पर हाथापाई की इनके साथ, और जो भी लाठी डंडे या कुल्हाड़ी वगैरह जो भी थी उससे हमला किया। एक आध बताते हैं कोई फायरिंग वायरिंग भी हुआ, अब कितनी सच्चाई है तो और पता चलेगा, क्योंकि अभी जो हमारा स्टाफ है वो तो काफ़ी घायल हो गया था और वो 3 लोग हॉस्पिटल में ऑलरेडी भर्ती हैं। मैं खुद भी अभी उनको देख के आया हूँ। तो ये तरीके से उनको फिर किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे बेचारे। जो रेंज अफसर ने जीप में उनको डालकर अपनी जीप से जब तक आ चुके थे और लेकर के आए थे, फिर डीएफओ साहब को, प्रशासन को सूचना दी गई, पुलिस भी एक्टिव हो गई, तो गए हैं तो उन पर कार्रवाई की गई है। तो एक उसी बीच में शायद एक राइफल और बंदूक भी उनकी गिर गई या छीन ली, जो भी रही हो। खैर बंदूक और राइफल तो शायद बरामद हो गई है, बता रहे हैं। पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एफआईआर वगैरह दर्ज कर ली है काफ़ी लोगों के खिलाफ और उनके धरपकड़ जारी है। एक आदमी पकड़ा भी गया है। हम लोगों की तरफ से विभागीय रूप से, चूँकि ऊपर हाई लेवल तक का मैटर है और शासन की तरफ से मतलब माननीय मंत्री जी ने मुझे भेजा है, स्पेशली हमारे हॉफ ने कहा है कि स्पेशली आप लोग खुद जाइए और खुद उसको देखिए। जो हमारे कर्मचारी घायल हैं तो उनका किसी भी तरीके से इलाज में कोई कोताही ना हो। ऐसा नहीं हो कि जैसे सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी को बेचारे को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया फिर छोड़ दिया गया। अगर कोई सीरियस है तो उसकी ज़रूरत पड़ती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल, चाहे दिल्ली ले जाना हो, चाहे कहीं भी अगर ज़्यादा कोई सीरियस है तो उसको भी करें। आते ही हम लोगों ने मंत्री जी से वहीं से ही बात किया तो उनको बताया, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि सरकार की तरफ से इनका पूरा उपचार वगैरह प्रॉपर किया जाएगा। सर, इस मामले में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन वन विभाग की तरफ से आने वाले जो समय में जो लोग कटान करेंगे उनको लेकर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? बहुत अच्छी बात है, आपने प्रश्न जो है, देखिए बहुत सारी चीजें होती, आदमी घटना से सीखता है, पहले से आपको नहीं पता होता है कि आगे क्या होगा। क्योंकि ये एक इंसिडेंस ऐसा हुआ है तो वन विभाग अब आगे के लिए सतर्क होगा। हम लोग थोड़ा सा स्टाफ की संख्या वहां पर बढ़ाएंगे ज़्यादा, और कभी भी ऐसी जहाँ पर अगर पता है कि कोई वारदात हो जाती है तो आदमी कॉन्शियस हो जाता है। जब कभी दोबारा कोई जाना है तो पूरा ग्रुप में जाएंगे, 2-3 रेंज के स्टाफ जो है ग्रुप में जाएगा। जरूरत पड़ेगी फिर पुलिस के को भी साथ में इन्फॉर्म करके जाएंगे कि हम लोग यहाँ पर कार्रवाई करने जा रहे हैं अगर कहीं ऐसी घटनाएं होती है तो। लेकिन इस अवैध कटान को हर हालत में रोका जाएगा, किसी भी लेवल पर किसी भी तरीके से अवैध कटान या अवैध खनन की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे प्रकरण में वन विभाग के कितने कर्मचारी क्या छोटे हैं? देखो, जो आज 3 लोगों से तो मैं मिला हूँ जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थे, बाकी छुटपुट चोट तो जैसे जो भी रहे हैं 7-8 लोग थे, लाठी डंडे से चोट वैसे तो छोटी आई हैं, लेकिन 3 को ज्यादा चोट लगी थी जो कि भर्ती है वहां पर। हमलावर कितने लोग थे? अब जो मुझे बताया गया है कि हमलावर तो करीब 50-60 की संख्या में रहे होंगे। अब लेकिन हकीकत यह है कि इन लोगों को खुद भी संख्या गिनने का फुर्सत नहीं रही। जब एक लाठी पड़ती है किसी के सिर पर तो वो खुद ही भागता है या अनकॉन्शियस हो जाता है, गिनती नहीं गिनता है। सर, वन विभाग की तरफ से एफआईआर कितने लोगों पर की गई है? एफआईआर में गिनती जो दी गई, एफआईआर की कॉपी आपको मिल जाएगी।